हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम यू ऑल स्टार्टिंग विद द नेक्स्ट लेक्चर ऑफ करंट इलेक्ट्रिसिटी। लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने ये डिस्कस किया था दो इंपॉर्टेंट लॉ ऑफ करंट, दैट इज किरचॉफ करंट लॉ एंड किरचॉफ वोल्टेज लॉ। एक बार रिकलेक्ट करते हैं, हमने लास्ट लेक्चर में क्या पढ़ा था, क्या कहते हैं बेटा किरचॉफ करंट लॉ। यस, वेरी गुड। द अलजेब्रिक सम ऑफ करंट मीटिंग एट द जंक्शन इज इक्वल टू जीरो, दैट इज समेशन आई इज इक्वल टू जीरो। ओके, इसमें कुछ साइन कन्वेंशंस पढ़ा था। हाँ सर, क्या था साइन कन्वेंशंस? ओके, करंट अगर जंक्शन की तरफ आ रहा है तो हम उसे पॉजिटिव कंसिडर करते हैं, और अगर जंक्शन से दूर जा रहा है तो हम उसे नेगेटिव कंसिडर करते हैं। वेरी गुड बेटा। ओके, तो हमने क्या पढ़ा था, किरचॉफ जो फर्स्ट लॉ था दैट वाज लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। एकदम सिंपल था, क्या लेके आया था क्या लेके जाएगा, जितना करंट आया था उतना करंट जाएगा। सेकेंड जो हमने लॉ पढ़ा था यहाँ पे, दैट वाज किरचॉफ वोल्टेज लॉ। दैट्स हमने देखा था समेशन ई प्लस समेशन आईआर, मतलब समेशन ऑफ ईएमएफ प्लस समेशन ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस इन अ क्लोज इलेक्ट्रिकल नेटवर्क इज इक्वल्स टू जीरो। परफेक्ट, ये दो लॉज हुए थे। यहाँ पे भी हमने कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स डिस्कस किए थे, साइन कन्वेंशन डिस्कस किए थे। यस सर, वेरी गुड। क्या थे हमारे साइन कन्वेंशन? अगर करंट के साथ जा रहे हो तो नेगेटिव, करंट के ऑपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हो तो पॉजिटिव। अगर आप सेल को एंटर कर रहे हो फ्रॉम नेगेटिव टर्मिनल से तो उससे पॉजिटिव लोगे, और अगर आप सेल को एंटर कर रहे हो पॉजिटिव टर्मिनल से तो हम उसे नेगेटिव लेंगे। वेरी गुड बच्चों। तो चलिए आज के लेक्चर में, जैसे हमने लास्ट लेक्चर कहा था कि कुछ इंपॉर्टेंट सम्स डिस्कस करेंगे बेस्ड ऑन एंट्रेंस एज वेल एज बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू। ठीक है, तो शुरुआत करते हैं बच्चों। देखिए यहाँ पे सबसे फर्स्ट हमें पूछा है कि ये ब्रांच में करंट कितना होगा, ऐसे कुछ सम्स आएंगे। ठीक है, सो यहाँ पे करंट आई पूछा गया। यहाँ से करंट कितना आ रहा है बेटा? 2 एम्पियर। यहाँ से कितना आ रहा है? 2 एम्पियर। तो ये दोनों अगर 2 एम्पियर यहाँ पे आ रहा है, जितना करंट आएगा उतना करंट जाएगा। तो दो दो कितना हो गया बच्चों? 4। तो मैं कह सकता हूँ यहाँ पे 4 एम्पियर यहाँ पे फ्लो होने वाला है। अब ये 4 एम्पियर यहाँ पे फ्लो हुआ। 4 एम्पियर में से ना बच्चों कहा है कि 1 एम्पियर ऊपर जा रहा है, तो बचा कितना? यस, वेरी गुड। तो यहाँ पे कितना एम्पियर जाएगा बेटा? 3 एम्पियर। सो 3 एम्पियर इन दिस यहाँ पे फ्लो होगा। अब यहाँ से नीचे कितना जा रहा है बेटा? 3 एम्पियर। ये 3 में से ऊपर कितना जा रहा है? 1.3। तो बचा कितना बेटा? यस, वेरी गुड। तो आंसर कितना आएगा हमारा? आई का वैल्यू कितना मिलेगा? 1.7 एम्पियर करंट ये ब्रांच में फ्लो है। समझा? चलिए सेकंड क्वेश्चन की तरफ हम आगे बढ़ते हैं। उन्होंने पूछा ये ब्रांच में करंट कितना है। ओके, और ये भी पूछा है कि करंट ये जंक्शन की तरफ जा रहा है, मतलब ये ओ पॉइंट की तरफ जा रहा है या जंक्शन से दूर जा रहा है। अब कैसे करेंगे? कोई फर्क नहीं पड़ता, हम लोग एक ही बेसिक अप्लाई करेंगे, किरचॉफ लॉ क्या कहता है, और हम मान के चलेंगे कि सपोज ए करंट इज मूविंग टुवर्ड्स द जंक्शन, दैट मैं उसको अज्यूम करता आए। सपोज अगर इसका आंसर पॉजिटिव आता है तो हम सही है, बट अगर इसका आंसर नेगेटिव आता है तो हम गलत नहीं है, हम सही है, सिर्फ हमारा डायरेक्शन गलत है। याद रहेगा आप लोग को, सिर्फ और सिर्फ क्या लगे? डायरेक्शन, बाकी द मैग्नीट्यूड विल बी सेम। तो चलिए देखते हैं कैसे अप्लाई करेंगे किरचॉफ लॉ। क्या कहता है किरचॉफ लॉ? समेशन आई इज इक्वल टू जीरो। जंक्शन की तरफ जाने वाला पॉजिटिव, दैट्स 5। जंक्शन की तरफ जाने वाला पॉजिटिव +4। जंक्शन से दूर जाने वाला नेगेटिव, तो नेगेटिव पार्ट को हम उधर लिखते हैं। क्या लेके आया था, क्या लेके जाएगा, जितना करंट आया था। कौन कौन आ रही है? 5 आ रही है, 4 आ रही है, आई आ रही है, तो हम लोग यहाँ पे प्लस आई लिखेंगे। और कौन कौन जा रही है? 3 जा रही है, और कौन जा रहा है बेटा? 5 जा रहा है। समझा सब लोग को? तो इनकमिंग करंट इज इक्वल्स टू आउटगोइंग करंट। तो क्या मैं ये 5 ये गया। अब ये पॉजिटिव, वहां पे क्या होगा? नेगेटिव। तो आई का वैल्यू कितना होगा? 3 - 4 दैट्स -1 एम्पियर। नेगेटिव साइन क्या इंडिकेट कर रहा है कि हमारा डायरेक्शन गलत है, मतलब मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ I इज इक्वल टू 1 एम्पियर एंड इट इज मूविंग अवे फ्रॉम पॉइंट O। ये पॉइंट O की तरफ नहीं जा रहा, पॉइंट O से कहाँ जा रहा है बच्चों? दूर। क्या कंसेप्ट समझा? यस, वेरी गुड। चलिए नेक्स्ट कंसेप्ट की तरफ बढ़ते हैं। अभी पूछा है यहाँ पे कितना है बेटा? यहाँ पे करंट, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ आई, यहाँ पे पूछा गया। सिंपल सी, यहाँ से कितना एम्पियर आ रहा है? 10। ये 10 में से यहाँ पे कितना गया? 6। हमेशा ना ऑपोजिट साइड से शुरुआत करने की कोशिश कीजिए। अगर यहाँ पे 6 गया तो यहाँ पे कितना बचा बच्चों? वेरी गुड बेटा, 4। तो ये 4 एम्पियर, ये 1 एम्पियर, टोटल कितना बना? हाँ सर, 5 एम्पियर। ये 5 एम्पियर यहाँ पे आया, ये 6 एम्पियर नीचे, 2 एम्पियर, ये दोनों का मिलन होकर यहाँ पे कितना जाने वाला है? बॉलो बले, दैट्स 8 एम्पियर।
ये 5 है, ये 8 है, दोनों का मिलन होकर कितना जाएगा? बहुत बढ़िया बेटा, 13 एम्पियर। व्हाट इज आई का वैल्यू? 13 एम्पियर। नेक्स्ट सम, अब यहाँ पे पूछा गया कि ये ब्रांच में करंट कितना होगा। ओके, तो चलिए शुरुआत करते हैं। यहाँ पे कितना जा रहा है बच्चों? 2 एम्पियर। ऊपर कितना जा रहा है? 1। अगर ऊपर 1 जा रहा है तो कंफर्म यहाँ पे भी 1 आया होगा, यहाँ से 1 ही गया रहेगा ना। अगर यहाँ पे 1 ऊपर जा रहा है, यहाँ पे 2 इधर जा रहा है, मतलब कंफर्म यहाँ पे 3 एम्पियर हुआ रहेगा, तभी तो ये हो पॉसिबल है। बोलो भले, बोलो भले। अगर ये 3 एम्पियर ऊपर गया है, यहाँ से 2 एम्पियर आ रहा है, यहाँ से 3 एम्पियर आ रहा है, मतलब ये जंक्शन से आगे कितना जाएगा? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, 5 एम्पियर। ये समझा? परफेक्ट। अब ध्यान दीजिए, ये 5 एम्पियर यहाँ से यहाँ तक आया था, हाँ सर। अब यहाँ से 2 एम्पियर है, यहाँ से कितना एम्पियर है? 4 एम्पियर। अब कंसेप्ट समझना, 5 ऊपर, 5 में से ऊपर कितना गया? बहुत बढ़िया, 3 एम्पियर। तो यहाँ पे कितना बचेगा बच्चों? 2 एम्पियर। ऊपर 3 गया तो नीचे कितना आया? 2। ये 4 और ये 2 कितना हो गया बेटा? वेरी गुड। तो 6 एम्पियर यहाँ पे फ्लो होगा। ये 6 एम्पियर, ये 2 एम्पियर, टोटल कितना आया? 8 एम्पियर। सो 8 एम्पियर हमारा यहाँ पे फ्लो होने वाला है। सो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ आई इन दिस जंक्शन? व्हाट इज वैल्यू ऑफ आई बच्चों? यस, वेरी गुड, 8 एम्पियर। कुछ डाउट है यहाँ पे? ये सब बेसिक सम है ऑफ किरचॉफ्स व्हिच लॉ? करंट लॉ। यस, कॉपी। ओके, सो स्टार्टिंग विद द नेक्स्ट सम। अभी हमने जो सम्स किए दैट वाज बेस्ड ऑन केसीएल, दैट्स किरचॉफ करंट लॉ। अभी हम देखेंगे केवीएल के कैसे टाइप के सम्स आते हैं, दैट्स किरचॉफ वोल्टेज लॉ। तो अभी यहाँ पे क्या पूछा है इन्होंने? ए और बी के बीच का क्या पूछा है बच्चों? पोटेंशियल डिफरेंस। और यहाँ पे करंट इज गिवन एज बेसिकली 5 एम्पियर। तो यहाँ पे करंट 5 एम्पियर फ्लो हो रहा है एंड दे आर आस्किंग फाइंड द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन ए एंड बी। इनडायरेक्टली वो लोग क्या पूछ रहे हैं? हमें पूछ रहे हैं वीएबी, और वीएबी का मतलब होता है बच्चों वीए माइनस वीबी। तो हाउ टू प्रोसीड फर्दर? ओके, बेसिक रूल्स आप लोगों को पता है, आप कोई भी सम्स कर सकते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं यहाँ से। चाहे भी कहीं भी शुरुआत करना है, दिस पॉइंट शुरुआत, दैट्स वीए। चलिए आगे बढ़ते जाओ। अभी हमारा डायरेक्शन ऐसा है, दिख रहा है। हम लोग सेल को कहाँ से एंटर कर रहे हैं? टर्मिनल। वेरी गुड, पॉजिटिव टर्मिनल से। तो हम इसे क्या लेंगे? -15। परफेक्ट। करंट के साथ जा रहे हैं, जिधर भी आया रेजिस्टर, whenever there is a resistor there has to be a potential drop। अगर यहाँ पर रेजिस्टर है तो यहाँ पे कंफर्म पोटेंशियल ड्रॉप होगा। तो अगर हम करंट के साथ जा रहे हैं उसको हम क्या लेंगे? पॉजिटिव या नेगेटिव? वेरी गुड बच्चों, करंट के साथ नेगेटिव। तो करंट कितना फ्लो हो रहा है बेटा? 5 एम्पियर। तो 5 2 10, तो आंसर क्या आएगा? -10। वेरी गुड। चलिए आगे बढ़िए, आगे बढ़ो। क्या दिखा हम लोग को? परफेक्ट। क्या दिख रहा है यहाँ पे? कहां से एंटर कर रहे हैं हम लोग? पॉजिटिव टर्मिनल से। तो हम इसे क्या लेंगे? -10 वोल्ट। करंट भी ऐसा बह रहा है, हम भी ऐसा जा रही है। हमारा डायरेक्शन, करंट का डायरेक्शन कैसा है? सेम या ऑपोजिट? सेम। तो हम करंट क्या लिखेगा यहाँ पे? -6 × 5 कितना होता है बेटा? 30। दैट्स आईआर। याद आ रहा है ना बच्चों? करंट के साथ नेगेटिव, करंट के ऑपोजिट डायरेक्शन में पॉजिटिव। पोटेंशियल ड्रॉप, V का फॉर्मूला क्या होता है? V इज इक्वल्स टू IR। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब ये हो गया 6। अब आगे बढ़ रहे हैं। यू आर एंटरिंग द सेल फ्रॉम विच टर्मिनल? परफेक्ट, पॉजिटिव टर्मिनल। तो हम इसे क्या लेंगे बेटा? नेगेटिव। -5 इज इक्वल टू जो पॉइंट पर रुकना है उसे सामने लिख दो। ये अगर हो गया हमारा सामने वाला पार्टी, दैट्स VB। ओके, अब ये VB यहाँ पे क्या है बच्चा? पॉजिटिव। इस तरफ क्या होगा? नेगेटिव। तो VB को यहाँ पे लेके आओ। तो VB, या फिर पहले इसे सॉल्व करते हैं। -15 -10 -25 -10, यस -35, और ये -35 तो कितना होगा? -70 इज इक्वल टू VB। तो VB को यहाँ पे लेके आइए। तो VB माइनस क्या मिलेगा बच्चों? VA माइनस VB क्या मिलेगा? -70। यहाँ पे क्या बनेगा? पॉजिटिव। तो इनका मतलब VAB का जो वैल्यू दी है दैट्स पोटेंशियल डिफरेंस, दैट्स कितना है बेटा? 70। यूनिट क्या मिलेगा? वोल्ट। तो आंसर मिलेगा 70 वोल्ट। कोई डाउट है बच्चों? वेरी सिंपल सम्स, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट सम के साथ। अभी यहाँ पे नहीं, इसका उल्टा है। यहाँ पे करंट पूछा गया और क्या दिया है? यस, दोनों के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस। ओके, तो कैसे शुरुआत करेंगे? सेम मेथड, शुरुआत हमेशा यहाँ से करने का। ओके, चलिए लिखते हैं। क्या लिखेंगे सबसे पहले? VA, करंट के साथ जा रहे, while going in direction of current take IR as negative, -3 multiplied by I। Perfect. Okay. You are entering the cell from which terminal? Negative terminal. So we'll take it as positive. Perfect. +5. Okay. You are moving in direction of current. Current के साथ क्या लेंगे? Negative. -6 multiplied by क्या होगा बच्चों? I.
समझा मेरा भाई? हाँ सर। ओके, यू आर एंटरिंग द सेल फ्रॉम दिस टर्मिनल नेगेटिव, क्या लेगा बेटा? पॉजिटिव, तो क्या मिलेगा? 10। ओके, इज इक्वल टू सामने रुक जाने का, क्या है सामने वाला पार्टी? वीबी। तो फाइनली हमें क्या मिलेगा? ये बी यहाँ पे प्लस, यहाँ पे क्या बनेगा? माइनस। सो हमें यहाँ पे क्या मिलेगा? वी ए माइनस वी बी। ये परिवार को यहाँ पे लिखते हैं कांस्टेंट को, 5 10 15। वेरी गुड। ओके, ये माइनस क्या है? 3 है, माइनस कितना है बेटा? 6 है। -3 -6 कितना होता है? -9। माइनस साइन उधर क्या बनेगा? प्लस, तो 9 है। वी ए बी का वैल्यू कितना दिया? 12। सो 12 प्लस कितना होगा? 15 इज इक्वल टू कितना मिलेगा? 9 है। therefore 9i का वैल्यू कितना मिलेगा बेटा? 15 प्लस 12 दैट्स 27। सो आई का वैल्यू कितना मिलेगा? 3 एंड यूनिट क्या मिलेगा? एम्पियर। कितने आसान सम सॉल्व कर रहे हैं बच्चों हम लोग, कितने इजी सम है। कोई शक, कोई डाउट है यहाँ पे? आर यू गेटिंग द कंसेप्ट? वेरी सिंपल। अब चलते ये सम के साथ आगे बढ़ते। ये जो सम है ये पूछा गया नीट 2016 में, फेज 2। ठीक है, वेरी सिंपल सम। ओके, ध्यान दीजिए, पूरा सेम मेथड के ऊपर बेस्ड है। हमें अगेन क्या फाइंड करना है? वी ए बी, दोनों के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस। कैसे स्टार्ट करेंगे? यस, एनी आइडिया? हाँ सर, शुरुआत वी ए से करेंगे। वी ए करंट कितना दिया है सर? यहाँ पे करंट इज गिवन एज, करंट इज 2 एम्पियर। यहाँ पे करंट इज फ्लोइंग एज 2 एम्पियर। चलिए हम गए, क्या दिखा? रेजिस्टर। व्हेनेवर देयर इज रेजिस्टर देयर हैज टू बी अ वेरी गुड पोटेंशियल ड्रॉप। तो क्या करेगा? 2 2 4, तो क्या मिलेगा? 4 मिला, 2 2 4। चलो आगे बढ़ो, आगे बढ़ो। क्या दिखा हम लोग को? सेल। सेल कहां से एंटर करना? सेल को विच टर्मिनल? पॉजिटिव, क्या लेगा बेटा? -3। चलो आगे बढ़ो, ये कौन है? 2, ये कौन है? 1। 2 1 सा कितना होता है? -2। क्योंकि हम लोग करंट के साथ जा रहे हैं, हम उसको क्या लेगा? नेगेटिव। सामने वाला पार्टी जहां पे खत्म कर रहा है दैट्स वीवी। ये वी प्लस, यहाँ पे क्या बनेगा? माइनस, और ये पूरे परिवार को वहां पे लेके जाओ। ओके, -4 -3 -7 -7 -2 -9, -9 वहां पे क्या बनेगा? पॉजिटिव। दैट मीन्स वीएबी का वैल्यू कितना मिलेगा बच्चों? 9। यूनिट क्या मिलेगा? वोल्ट। कितना सिंपल सम था, आप लोगों को नीट 2016 में पूछा था। कुछ नहीं करेगा तो ऐसा क्वेश्चन एग्जाम में आएगा। ठीक है बच्चों, कोई डाउट है यहाँ पे? यस, कॉपी। ओके, सो स्टार्टिंग विद द नेक्स्ट सम। यहाँ पे एक सम मैं सॉल्व करूंगा और नेक्स्ट सम आपको सॉल्व करना है। ठीक है, यहाँ पे क्या पूछा गया बच्चों कि फाइंड द करंट इन ईच ऑफ द ब्रांचेस। सपोज हम यहाँ पे करंट I1 लेते हैं, यहाँ पे हम करंट I2 लेते हैं। मान के चलते सारे करंट आ रहे हैं, सारे करंट इज फ्लोइंग टुवर्ड द जंक्शन डी, ऐसा अज्यूम करके चलते हैं। अगर करंट का आंसर पॉजिटिव में आ रहा है तो हमारा अजम्पशन सही है, और अगर नेगेटिव में आ रहा है तो हम गलत नहीं है, हमारा अजम्पशन गलत है, करंट का वैल्यू सही आएगा। सिंपल। सो यहाँ पे I1 I2 एंड I3 आर द करंट फ्लोइंग टुवर्ड्स द जंक्शन। और ये भी पूछा है कि व्हाट इज द पोटेंशियल एट दिस पॉइंट। लेट द पोटेंशियल एट दिस पॉइंट बी वी डी, ऐसे मान के चलते हैं। ठीक है, वेरी सिंपल। तो अभी कैसे सॉल्व करेंगे ऐसे सम्स को? सर एकदम सिंपल है, प्लीज पे अटेंशन। देखिए हम क्या करेंगे, ये I1 है, करंट फ्लोइंग टुवर्ड द जंक्शन, इट इज टेकन एज पॉजिटिव, प्लस करंट फ्लोइंग टुवर्ड द जंक्शन पॉजिटिव I2, करंट फ्लोइंग टुवर्ड द जंक्शन पॉजिटिव I3 इज इक्वल टू 0। और बच्चों हमने ये पढ़ा है कि करंट कहाँ से फ्लो होता है। सिर्फ करंट हमेशा फ्लो होता है फ्रॉम हाई लेवल टू लो लेवल, मतलब जब दोनों के बीच का पोटेंशियल में डिफरेंस होगा। अगर ये दोनों का पोटेंशियल में डिफरेंस ही नहीं होगा, दोनों सेम लेवल पे होगा, दोनों सेम पोटेंशियल पे होगा, तो क्या करंट फ्लो होगा? नहीं। तो कन्फर्म है एक हाई लेवल पे होना है और एक लो लेवल पे। तो अगर करंट ऐसा वेरी है, मतलब 70 इज एट हाई पोटेंशियल एंड डी इज एट लो पोटेंशियल, तो बच्चों हमने पढ़ा था कि ओम कैसा इंसान है? वीर। दैट्स V इज इक्वल टू I। तो I का वैल्यू क्या होगा? वेरी गुड, V अपॉन क्या होगा? R। चलो V को हम क्या कहते हैं? पोटेंशियल डिफरेंस। लेकिन सर ये V को हम पोटेंशियल डिफरेंस कहते हैं, मतलब दो पॉइंट्स के बीच का पोटेंशियल। अब दो पॉइंट के बीच का डिफरेंस, ये 70 ये VD, तो क्या करेगा? करंट ऐसा फ्लो हो रहा है ना, तो ये हाई और ये लो, इसलिए 70 माइनस VD अपॉन 10 प्लस I2, करंट ऐसा वेरी है तो मानते हैं 0 माइनस VD अपॉन वेरी गुड 20, पोटेंशियल डिफरेंस अपॉन रेजिस्टेंस। चलिए यहां पे बोलिए 10 माइनस VD अपॉन कितना है बेटा? 30 इज इक्वल टू 0।
अब 10 20 30 इनका एलसीएम क्या है 60, तो अगर इसको 60 बनाना है तो मल्टीप्लाई किससे करना पड़ेगा, यस 6 से, तो 6 से ऊपर 6 से नीचे, तो 6 मल्टीप्लाई बाय 70 माइनस वीडी अपॉन 60 प्लस, बोलिए इसको मल्टीप्लाई किससे करना पड़ेगा, ये माइनस वीडी है बिकॉज 0 माइनस, इसको मल्टीप्लाई किससे करना पड़ेगा 3 से, सो 3 60, इसको मल्टीप्लाई किससे करना पड़ेगा 2 से, 2 10 माइनस वीडी अपॉन कितना होगा 60। देखिए बच्चों सबको 60 60 यहाँ पे डिवाइड, वहाँ पे क्या होगा मल्टीप्लस, 0 इंटू 60 खत्म, फिनिश, गया, टाटा बाय बाय। 60 इंटू 7 670 120 420 माइनस क्या मिलेगा 6 वीडी, माइनस क्या मिलेगा 3 वीडी, माइनस प्लस 20 माइनस क्या मिलेगा बेटा 2 वीडी इज इक्वल टू 0, 6 वीडी 3 वीडी 2 वीडी, 6 3 9 9 2 11, ये 11 यहाँ पे नेगेटिव, वहाँ पे क्या होगा पॉजिटिव, सो 11 वीडी 420 प्लस 20 कितना होता है बेटा 440 440, तो हमें क्या मिलेगा 11 वीडी इज इक्वल टू 440, इसका मतलब व्हाट इज वैल्यू ऑफ वीडी बेटा 440 अपॉन 11 दैट्स कितना मिलेगा 40 वोल्ट, सो हमें वैल्यू मिला वीडी का, तो टर्मिनल पोटेंशियल है 40, समझे, हाँ सर। अभी पूछा है करंट बताइए, तो कैसे फाइंड करेंगे I1 को, हाउ टू फाइंड I1 बच्चों, I1 इज इक्वल्स टू, बोलिए 70 माइनस वीडी अपॉन 10, तो 70 माइनस वीडी कितना है 40 अपॉन कितना होगा 10, तो 70 माइनस, अगर मैं बोलूंगा ये मेरी वैल्यू 40 आ रही है बेटा, तो आप डायरेक्ट करंट बोल सकते हो 70 माइनस 40, परफेक्ट गेस, वेरी गुड, कितना 30 30 अपॉन 10 कितना हो गया 30 अपॉन 10 3 एम्पियर, मतलब यहाँ से करंट 3 एम्पियर फ्लो हो रहा है। अब ये 40 पे और ये 0 मतलब ये हाई लेवल पे, तो करंट ऐसा नहीं आने वाला, करंट ऐसा जाने वाला, हमारा अजम्पशन गलत था, तो 40 माइनस 0 40 40 अपॉन 20 2 एम्पियर, 2 एम्पियर यहाँ पे करंट गया, 3 एम्पियर यहाँ पे आ रहा था, तो कंफर्म है 1 एम्पियर भी नीचे की तरफ जाएगा, तो 1 एम्पियर, देखो ट्राई करते, 40 माइनस 10 कितना होता है 30, 30 अपॉन 30 कितना हो गया, वेरी गुड 1 एम्पियर। तो इस तरीके से समझाएंगे, ये सारे एंट्रेंस के क्वेश्चन है, ठीक है बच्चों। तो क्या ये सेकंड्स आप लोग खुद से कर लोगे, सेम आपको यहाँ पे क्या फाइंड करना है, टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस एंड करंट इन ईच ऑफ द ब्रांचेस, सेम मेथड कर पाओगे, चलिए वेरी गुड, ओके। यहाँ पे जो मैं फॉर्मूला बना के देता हूँ, I2 का वैल्यू डायरेक्ट लिखा था हमने 0 माइनस वी डी दैट्स 40 अपॉन कितना है, हाँ ओके 20, एंड I3 का वैल्यू क्या लिखा था हमने 10 माइनस वी डी कितना है बच्चों 40 अपॉन कितना आएगा 30, नेगेटिव साइन एज्यूम, मतलब हमारा डायरेक्शन कैसा है गलत है, ओके चलिए देख लो। यस बच्चों, नेक्स्ट हमारे सामने क्या लिखा है, अ वोल्ट मीटर हैज अ रेजिस्टेंस ऑफ 100 ओम एंड इट इज कनेक्टेड when it is, what will be the reading when it is connected across a cell of EMF 2 volt जिसका इंटरनल रेजिस्टेंस कितना दिया है 20, ओके। ये सेम क्वेश्चन आप लोग को महाराष्ट्र स्टेट गवर्नमेंट के टेस्ट पे मिलेगा, ठीक है। सो बेसिकली हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे एक वोल्ट मीटर था जिसका कुछ रेजिस्टेंस था एंड हमने इसको सेल के अक्रॉस कनेक्ट किया, हर एक सेल का एक इंटरनल रेजिस्टेंस होता है, जैसे हर एक नवे का एक सर्किट होता है, जैसे ये सेल का ये इंटरनल रेजिस्टेंस है, मान के चलते हैं कितना दिया ये 20 ओम, इसका रेजिस्टेंस कितना दिया वोल्ट मीटर बाहर वाले का 100, और इसका वैल्यू कितना है E, जिसका वैल्यू कितना दिया 2 वोल्ट। अब पूछा है यहाँ पे करंट कितना, इसके अक्रॉस पोटेंशियल ड्रॉप कितना दिखेगा, तो इसके अक्रॉस पोटेंशियल ड्रॉप फाइंड करने के लिए पहले हम यहाँ पे कितना करंट बह रहा है दैट्स I फाइंड करेंगे। लेट द करंट इज I फ्लोइंग ओवर हियर, यहाँ पे करंट I फ्लो हो रहा है, ये पूरा सर्किट कंप्लीट हो गया, हम इसको नाम देते हैं, यहाँ से शुरुआत करते हैं ABCD, वही करेंगे जो अब तक करते आ रहे। सबसे पहले हमें क्या फाइंड करना है बच्चों, वेरी गुड I, यहाँ पे E का वैल्यू कितना दिया 2, ओके चलिए कैसे करेंगे, हाउ टू प्रोसीड, सो सिंपल, किरचॉफ लॉ अप्लाई करते हैं, कौन सा लूप अप्लाई, किरचॉफ लॉ टू किरचॉफ वोल्टेज लॉ टू लूप ABCD एंड वापस A, जहां से खत्म वहीं पे शुरू, A से भी हम करंट के साथ या करंट के ऑपोजिट, करंट के साथ क्या लिखेंगे -100 मल्टीप्लाई बाय I, यहाँ से यहाँ तक कुछ दिखा नहीं, कुछ दिखा नहीं मतलब ना EMF मतलब ना सेल है ना रेजिस्टेंस है। अब यहाँ से आगे बढ़ते हैं, अभी हम करंट के साथ या करंट के ऑपोजिट करंट के साथ, तो क्या लिखोगे -20I। Now you are entering the cell from which terminal? Negative terminal. So we will take it as perfect बच्चों, positive. तो प्लस कितना मिलेगा 2,
इज इक्वल टू, यहां से यहां तक कोई है नहीं, कोई है नहीं, शून्य। ये टोटल कितना होगा बच्चों, -120 आए प्लस 2 इज इक्वल टू 0। देखो व्हाट इज एच वैल्यू, ये 2, ये नेगेटिव वहां पे पॉजिटिव, 2 अपॉन कितना मिलेगा बेटा 120। सो दैट्स आंसर कितना आएगा 1/60। यूनिट क्या मिलेगा एम्पियर, ये करंट हमें मिला। आपको आई फाइंड करने का और एक तरीका होता है, कैसे फाइंड करने का, आई ई अपॉन सार्वजनिक आर, सारे आर, आर एक्सटर्नल प्लस आर इंटरनल, डायरेक्ट फॉर्मूला फाइंड करने का, ई अपॉन सारे आर। यहाँ पे ई कितना था बच्चों 2, एक सिंपल सर्किट के अंदर, अपॉन टोटल रेजिस्टेंस कितना 100 और 2 20 कितना होता है बच्चों, वेरी गुड 120। तो 2/120 डायरेक्ट ऐसे भी कर सकते हो, ठीक है। चलिए अब जैसे आई मिला, अभी इनके अक्रॉस क्या फाइंड करना है, पोटेंशियल डिफरेंस। हाउ टू फाइंड पोटेंशियल डिफरेंस, सो सिंपल है। अगर यहाँ पे पोटेंशियल फाइंड करना है, V इज इक्वल्स टू आई आर, इसके अक्रॉस आई का वैल्यू कितना है बच्चों 1/60, रेजिस्टेंस कितना है 100, ये गया 10 अपॉन कितना होगा बच्चों 6, दैट्स 5/3, और यू कैन राइट 1.67 और यूनिट क्या मिलेगा वोल्ट, दैट्स इट, ठीक है। हाँ हमारे सामने यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिस क्वेश्चन हैज बीन आस्क्ड इन MHT CET 2019। तो CET का क्वेश्चन है, एकदम सिंपल, क्या पूछा है, व्हाट इज वैल्यू ऑफ दिस E। अब यहाँ पे ना साइड में कुछ लिखा हुआ है 2 वोल्ट और उसके बाजू में 1 ओम। 1 ओम का मतलब होता है ये उसका इंटरनल रेजिस्टेंस है, बाजू में 1 ओम का इंटरनल रेजिस्टेंस भी है उसके पास। हम लोग को दिए कि करंट यहाँ पे फ्लो हो रहा है 0.1 एम्पियर पूरे सर्किट में फ्लो हो रहा है, ठीक है, और ई का वैल्यू फाइंड करना है, सेम टू सेम कंसेप्ट। चलिए नामकरण ए बी सी डी, सेम टू सेम, बोलिए क्या करेंगे, अप्लाई KVL किरचॉफ वोल्टेज लॉ टू LWP लूप, कौन सा लूप, A B C D A किया अप्लाई। अब कैसे करेंगे, चलिए ए से, यू आर एंटरिंग द सेल फ्रॉम विच टर्मिनल, परफेक्ट, पॉजिटिव टर्मिनल, तो अभी से क्या लिखेंगे -2। हम करंट के साथ जा रहे, करंट भी ऐसा बह रही है, हम भी ऐसा बह रही है, तो हमारा डायरेक्शन का डायरेक्शन कैसा है, सेम। तो 0.1 इंटू 1 -0.1 इंटू 1 करंट इंटू रेजिस्टेंस। नाउ यू आर अगेन गोइंग इन डायरेक्शन ऑफ करंट, बोलिए -0.3 0.1 मल्टीप्लाई बाई 3 अय्यर, यहां से यहां तक कोई है नहीं, यहां से यहां तक करंट भी ऐसा, हम भी ऐसे, तो बोलिए -0.1 मल्टीप्लाई बाई 5, परफेक्ट। नाउ यू आर एंटरिंग द सेल फ्रॉम विच टर्मिनल, पॉजिटिव नेगेटिव टर्मिनल, तो हम उसको क्या लेंगे पॉजिटिव, कुछ दिखा नहीं, इज इक्वल टू सामने खत्म, शून्य। अगर सामने वाले पॉइंट पे रुकना रहता है, अगर ये पॉइंट से शुरुआत करते हो तो यहाँ पे भी V आएगा, यहाँ पे V आएगा, तो VA क्या होने वाला था, कैंसल इनडायरेक्टली, ओके। सो क्या होता है ये बोलो, -0.1 -0.3 -0.5 प्लस E इज इक्वल टू 0। तो देखो -0.3 0 पॉइंट कितना होगा 4, 0.5 0.9, तो -2 -0.9 -2.9 प्लस E is equals to 0। व्हाट इज E का वैल्यू बेटा, यस परफेक्ट 2.9, यूनिट क्या मिलेगा वोल्ट, ठीक है, वेरी सिंपल क्वेश्चन, ठीक है, सीधे क्वेश्चन था, यस कॉपी इट। ओके, तो स्टार्टिंग विद द नेक्स्ट सम, दैट्स लास्ट सम फॉर टुडे। आज हम लोग ये वाले सम को नॉर्मल बोर्ड्स के मेथड से करेंगे, और जब भी एंट्रेंस का लेक्चर रहेगा, दैट्स नेक्स्ट लेक्चर ऑनवर्ड, जब एंट्रेंस के क्वेश्चंस करेंगे तो हार्डली 2 से 3 स्टेप में ये सम खत्म हो जाएगा, ठीक है। सो बेसिकली देखते हैं किस तरीके से सॉल्व किया जाता है। मैं यहाँ पे पूछा कि व्हाट इज अ करंट अक्रॉस दिस एक्सटर्नल रेजिस्टेंस। यहाँ पे 2 सेल्स दिए हैं, E1 एंड E2, दे आर कनेक्टेड इन सच अ वे दैट द लाइक पोल्स आर टाइड टुगेदर, ओके। यहाँ का रेजिस्टेंस R1 है, यहाँ का R2 है, R1 का वैल्यू 1 ओम, R2 का वैल्यू 1 ओम दिया हुआ है, इंटरनल रेजिस्टेंस है, और सॉल्व करने बोला है। यहाँ पे करंट कितना होगा, सपोज यहाँ पे करंट हम अज्यूम करते हैं I फ्लो रहा है। अब ये आया है कहाँ से, मैं अज्यूम करता हूँ कि हम लोग का यहाँ से करंट I1 आया होगा, यहाँ से करंट I2 आया होगा, यहाँ से करंट तभी I1 आया होगा। चलिए नामकरण करते हैं, A B C D E F, इसको नाम देते हैं, बोलो G H K L, सिंपल।
ओके, अब हाउ टू प्रोसीड, ये जो दिखता है ये वाला पॉइंट एफ, ये पॉइंट पे यहाँ से I1 आ रहा है, यहाँ से I2 आ रहा है, आगे आए जा रहा है, मतलब ये पॉइंट को हम क्या कहेंगे, परफेक्ट, वेरी गुड, जंक्शन। जंक्शन इसका मतलब अप्लाई KVL सॉरी KCL एट जंक्शन, कौन सा जंक्शन बेटा, दिस F, we get current flowing toward the junction I1 positive, current flowing toward the junction I2 positive, current flowing away from the junction I negative, उस तरफ जाके क्या बनेगा, पॉजिटिव, इनकमिंग करंट इज इक्वल्स टू आउटगोइंग करंट, तो व्हाट इज I का वैल्यू, I1 प्लस I2, क्या ला अपन बोलियो, इक्वेशन नंबर 1। आगे बढ़ते हैं, अब सेकंड इंपॉर्टेंट पॉइंट हम बढ़ेगा किसके साथ, I2 के साथ, कोई तो एक लूप लेगा, चलिए ये लूप लेते हैं, अप्लाइंग KVL किरचॉफ वोल्टेज लॉ टू लूप, कौन सा लूप, A B C D E F A, शुरुआत करते हैं ए से बी, हम ऐसे जा रहे हैं, यू आर एंटरिंग द सेल फ्रॉम विच टर्मिनल, पॉजिटिव, सो विल टेक E1 एज नेगेटिव, माइनस E1, हम ऐसे जा रहे, करंट ऐसा आ रही है, तो हमारा डायरेक्शन और करंट का डायरेक्शन कैसा है, ऑपोजिट, हम क्या लिखेंगे, प्लस I1 के साथ R1, समझ, यहां से आता कुछ दिखा नहीं, कोई है नहीं, अब करंट भी ऐसा, हम भी ऐसे, तो हमारा डायरेक्शन करंट का डायरेक्शन कैसा है, सेम टू सेम, तो हम क्या लिखेंगे, माइनस I2 R2, परफेक्ट। नाउ यू आर एंटरिंग द सेल फ्रॉम विच टर्मिनल, परफेक्ट, नेगेटिव टर्मिनल, तो हम उसको क्या लेंगे बच्चों, पॉजिटिव, तो प्लस E2 इज इक्वल टू 0, अरे समझ रहे हैं, वेरी गुड, तो इसका मतलब माइनस E1, व्हाट इज माइनस E1 का वैल्यू, -4, प्लस I1 R1, व्हाट इज I1 सर वो इधर फाइंड करना है, ओके, व्हाट इज R1 का वैल्यू 1, व्हाट इज R2 का वैल्यू 1, I2 का वैल्यू नहीं माहिती, E2 का वैल्यू 1 इज इक्वल टू 0, तो ये क्या मिलेगा, I1 माइनस I2 -4 प्लस 1 -3 इज इक्वल टू 0, तो I1 माइनस I2 इज इक्वल टू, वहां भाई क्या बनेगा 3, इक्वेशन नंबर क्या कहेंगे इसे, 2, सिंपल। अब जैसे यहाँ पे अप्लाई किया ना, अब कौन सा पॉइंट है, कोई और लूप लेते हैं, हम बड़ा लूप लेते हैं, नाउ अप्लाई KVL टू लूप AB CG H K L F A ABCG HLK FA A से B, सेल को एंटर कर रहा है, पॉजिटिव से क्या लोगे, नेगेटिव, करंट के साथ नेगेटिव या पॉजिटिव, नेगेटिव, करंट के ऑपोजिट, करंट ऐसा, हम ऐसा, हमारे करंट का डायरेक्शन ऑपोजिट, तो हम लेंगे I1 R1, चलिए यहाँ से यहाँ कुछ दिखा नहीं, यहाँ से यहाँ कुछ दिखा नहीं, यहाँ से करंट ऐसा आ रहा है, हम ऐसे जा रहे हैं, सो हमारा और करंट का डायरेक्शन कैसा है, ऑपोजिट, बहुत बढ़िया, तो हम क्या लिखेंगे, प्लस ऑपोजिट, क्या लिखेंगे, बड़ो I इंटू R, ऑपोजिट इसलिए पॉजिटिव, यहाँ से आते कोई नहीं है, इज इक्वल टू 0, भाई E का वैल्यू क्या है, E का वैल्यू -4 है, बहुत बढ़िया, I1 कितना है सर, वो तो फाइंड करना है, R1 कितना है, R1 1 है, तो 1 इंटू I 1 होगा, I का वैल्यू कितना है, यहाँ पे देखिए, I का वैल्यू I1 है, प्लस साथ में I2 है, व्हाट इज R का वैल्यू, R का वैल्यू कितना दिया है, 2 ओम है, इज इक्वल टू 0, ये नेगेटिव वहां पे क्या होगा, पॉजिटिव, I1 प्लस 2I है, हाँ 2I1 है, और 2I2 है, इज इक्वल टू 0, 2 प्लस दैट्स 3I1 प्लस 2I2 इज इक्वल टू, सॉरी 0 नहीं, प्रिंटिंग मिस्टेक, नेगेटिव वहां पे क्या होगा, पॉजिटिव 4, तो कितना होगा 4, कोई शक कोई डाउट, नो सर। अभी इक्वेशन नंबर जो भी बोलना है, यहाँ से आप चाहिए तो I1 को लिख सकता है, व्हाट इज I1 को लिख सकता है, I2 प्लस 3, ये लिख सकता है ना, सो हम लोग I1 के प्लस क्या पुट करेंगे, I2 प्लस 3, सो 3 मल्टीप्लाई बाय I2 प्लस 3 प्लस 2I2
इज इक्वल्स टू 4, 3 3 तिया 9, 9 प्लस 2i2 इज इक्वल टू 4, 3 2 5, तो 5i2, 9 वहाँ पे प्लस है, वहाँ पे क्या होगा माइनस, माइनस कितना होगा 5, सो i2 का वैल्यू क्या होगा -1। अरे रे मतलब हमारा डायरेक्शन इज गलत, मतलब i2 इज नॉट फ्लोइंग ऐसा, इट इज फ्लोइंग ऐसा। ये समझा सब लोग को, i2 का डायरेक्शन कैसा है, अपोजिट। चलिए अब i2 लिया, अब i2 यहाँ पुट कीजिए, i2 साइन के साथ पुट करने का बाबा, हाँ बाबा, तो -1 प्लस कितना होगा 3, i1 का वैल्यू कितना मिलेगा 2 एम्पियर, बहुत बढ़िया शाबाश। अब i चाहिए, व्हाट इज i का वैल्यू, i1 प्लस i2, तो i1 का वैल्यू 2 है, ये वैल्यू -1 है, i का वैल्यू कितना आएगा 1 एम्पियर, समझा क्या बाबा, हाँ सर। मतलब यहाँ से 2 एम्पियर जा रहा है, 1 एम्पियर यहाँ पे जा रहा है और 1 एम्पियर यहाँ पे अंदर जा रहा है, इस तरीके से जा रहा है। दैट्स द फाइनल आंसर, ये समझा। ये माना कि बोर्ड्स में ये सम्स अगर आप सॉल्व कर रहे हो तो इतना बड़ा मेथड जा रहा है, बट एंट्रेंस में ये हार्डली मतलब बोल दो ना 3 स्टेप में ख़त्म होने वाले सम्स है। वो जब मैं एंट्रेंस के सम्स कराऊंगा आप लोग को तब अच्छे से समझेगा, बट फिलहाल के लिए बोर्ड्स पैटर्न के ये सम्स थे, ठीक है। तो ये अच्छे से नोट डाउन कर लेना, कुछ गवर्नमेंट टेक्स्ट बुक में सेम टाइप के इसके सम्स दिए हुए हैं, उसको एक बार आपसे खुद से प्रैक्टिस कर लेना, ठीक है। चलिए तब तक के लिए थैंक यू, बाय, टेक केयर, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के।